दुख की जड़ काम, सुख की जड़ राम। संसार का प्रत्येक प्राणी अखंड सुख की कामना करता है। सुखम में भूयात दुख मा भूत्। मुझे सदा सुख मिले, दुखों का सामना न करना पड़े। कीड़ी से लेकर ब्रह्मा पर्यंत सभी यही चाहते हैं। इसी तरह रावण के राज्य में सूर्य नारायण अपनी इच्छा से नहीं, मौसम के आधार पर भी नहीं, बल्कि रावण की इच्छा के अनुसार प्रकाश देते थे। यदि रावण कहता है कि गर्मी अधिक हो रही है, सूर्य थोड़ा ताप कम करो, तो सूर्य नारायण ताप कम कर देते थे। यदि रावण कहता था कि सर्दी अधिक हो रही है, तो सूर्य नारायण ताप बढ़ा देते थे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, ब्रह्म सृष्टि जहु लग तनु धारी, विष्णु बस वर्ती नर नारी। रा वा 1.18 तो ब्रह्मा की सृष्टि में जितने नर नारी थे, मानव दानव पशु पक्षी, सभी रावण के वश में थे। इतना कुछ होते हुए भी क्या रावण को अखंड शांति प्राप्त थी? कहना होगा कि नहीं, इसलिए रावण अशांत था। इसीलिए धनुष उठाकर सीता को पाने के लिए जनकपुर गया था। रावण बानु महाभारे, देखी सुरासुर गवनी सुधारे। भगवती जानकी को प्राप्त करने की इच्छा से जनकपुर गया। शास्त्र का वचन है, आप काम से का स्नेहा जो पूर्ण काम है, उसे किसी वस्तु को पाने की इच्छा कैसे हो सकती है? वो सीता हरण भी करता है तथा अशोक वाटिका में मंदोदरी आदि रानियों को लेकर आता है और कहता है, कह रावण सुनो सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, सब वनिचरी स्वरूपन मोरा, एक बार दिलों को हम मोरा। ये सब उसकी अपूर्णता को प्रदर्शित करती है। वर्तमान में जिनके राज्य में कभी सूर्यास्त नहीं होता था, ऐसे अंग्रेजों के शाही परिवार में सर चार्ल्स और डायना का हो गया। अखबारों के माध्यम से आपने पढ़ा होगा कि डायना का आए दिन किसी न किसी पुरुष के प्रति आकर्षण तथा चार्ल्स के जीवन में भी कुछ ऐसी घटनाएं प्रकाशित होती रहती हैं। इस तरह इस लेख से हमने ये बताने का प्रयास किया है कि विषयिक पदार्थों की प्राप्ति के बाद भी व्यक्ति के जीवन में अपूर्णता बनी ही रहती है। यदि ऐसा भी मान लिया जाए कि अनुकूल पदार्थों की प्राप्ति के बाद भी मन शांत हो जाता है, तब भी कहा जाएगा कि वहाँ भी अखंड शांति नहीं है। इसलिए कि पदार्थ स्वयं नाशवान है एवं जड़ है। जड़ से चेतन को और नाशवान से नित्य जीव को अखंड शांति कैसे प्राप्त हो सकती है? शरीर एवं पदार्थ परिवर्तनशील है। एक सप्ताह पूर्व जो पुष्प अत्यंत सुंदर, सुगंधित एवं आकर्षित था, आज उसकी पुकड़ियों मुरझाकर गिर रही है। अब न उसमें सौंदर्य है, न सुगंधि और न ही आकर्षण रह गया है। इसी तरह 10 वर्ष या 15 वर्ष पूर्व युवावस्था में जिनको देखकर मन आश्चर्यचकित होता था, आज वही व्यक्ति पहचान में नहीं आता। शरीर शीर्यते इति शरीरम, जो सड़ रहा है, गल रहा है, उसी को शरीर कहते हैं। त्रिपुरा रहस्य में लिखा हुआ है, क्षण परिणामिनो हे भावारिति चिति शक्ति, अर्थात संसार का प्रत्येक पदार्थ प्रतिक्षण बदलता रहता है। चिति शक्ति शुद्ध चेतन तत्व को छोड़कर, जैसे आकाश में अनेक बार बादल आए, गरजे, बरसे और चले गए, किंतु आकाश जहाँ का तहाँ, ज्यों का त्यों स्थिर है। पुस्तक का मूल विषय है, दुख की जड़ काम, सुख की जड़ राम। भागवत के 11वें स्कंद में उद्धव जी ने भगवान श्री कृष्ण जी से प्रश्न किया था, पुंसः किंचित् बल श्रीमन् भगो लाभश्च केशव का विधाही परा का श्री सुख दुख निर्जर। प्रश्न 1, जीवन में दुख कहाँ से आता है? 2, एवं अखंड सुख की प्राप्ति कैसे हो? पहले प्रश्न का उत्तर ठाकुर जी दे रहे हैं। श्रीमद्भागवत महापुराण के आधार पर श्री गुणा नैपेक्षा सुख दुख सुखाते हैं। दुख काम सुखापेक्षा पंडितों बंधु मोक्षविद। काम सुख की अपेक्षा ही दुख है। भगवान श्री कृष्ण इतनी बड़ी समस्या का समाधान एक वाक्य में कर देते हैं। भोगवासना की इच्छा ही दुख का हेतु है। परमात्मा ने मनुष्य के शरीर में 10 इंद्रियां बनाई हैं, जिसमें 5 कर्मेंद्रिय तथा 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। वाक, पानी, पाद, मन, मूत्रेंद्रिय ये कर्मेंद्रिय हैं। बोलना, कर्म है, लेना देना हाथ का कार्य कर्मेंद्रिय है, चलना पैरों का काम है, ये भी कर्मेंद्रिय है। मन मूत्र का त्याग, ये भी कर्मेंद्रिय है। 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, कर्म, नेत्र, नासिका, रसना, वासना, इनके 5 विषय हैं। नंबर 1, नेत्र का विषय सौंदर्य, रूप नेत्र से सौंदर्य का भोग है। किसी सुंदर वस्तु, पद, पदार्थ को देखकर जो मन में आनंद की अनुभूति होती है, वही नेत्रों का भोग है। नंबर 2, कर्मेंद्रिय का विषय सुर, गीत, संगीत आदि को सुनकर जो आनंद की अनुभूति होती है, उसे कर्मेंद्रिय का भोग मानते हैं। नंबर 3, घ्राणेंद्रिय, इसी तरह घ्राणेंद्रिय नासिका के द्वारा जो दिव्य सुगंधि का आस्वादन करना, रस लेना, ये घ्राणेंद्रिय का भोग है। नंबर 4, रसना, शब्द का स्वाद लेना रसनेंद्रिय का भोग हो गया। नंबर 5, वासना, विषय सेवन से स्पर्शेंद्रिय का भोग हुआ।
जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण एवं महापुरुषों का सिद्धांत है, उससे स्पष्ट हो जाता है कि आत्मा स्वयं आनंद का स्वरूप है, क्योंकि यह परमात्मा से उत्पन्न है और परमात्मा आनंद स्वरूप है। आनंद और भगवान ये पर्यायवाची शब्द हैं, जैसे पानी और जल, मिश्री और शक्कर पर्यायवाची शब्द है। इसी तरह आनंद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद है। वेद का वचन है, आनंदम ब्रह्मेति व्यजानात्, आनंद ही ब्रह्म है और ब्रह्म ही आनंद है। इस श्रुति से स्पष्ट हो जाता है कि आनंद और ब्रह्म, आनंद और ईश्वर एक ही तत्व के दो नाम हैं। आत्मा को विषय भोगों की अपेक्षा नहीं है। शरीर के 6 धर्म हैं। नंबर 1 जन्म, नंबर 2 मृत्यु, नंबर 3 शोक, नंबर 4 मोह, नंबर 5 भूख, नंबर 6 प्यास। इन 6 को 3 हिस्सों में विभाजित किया जाता है, जैसे जन्म मृत्यु शरीर का, शोक मोह मन का, भूख प्यास प्राणों का धर्म है, जबकि आत्मा प्राणों से पर है, उल्टा है। आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर के धर्मों से लिपायमान नहीं होता। कमल पत्रवत, जैसे कमल का पत्ता जल में रहता हुआ भी जल से गीला नहीं होता, इसी तरह आत्मा शरीर में रहती हुई भी शरीर के धर्मों से लिप्त नहीं होता। सीधी सी बात है, यदि आपके पास विवेक शक्ति है तो विचार कीजिए, निराकार का साकार से लिप्त न होना स्वभाव है। जैसे निराकार, जैसे आकाश निराकार निर्विद है और आकाश से उत्पन्न वायु स्पर्शवान है, वायु से उत्पन्न अग्नि स्पर्श और रूपवान है, इसी तरह अग्नि से उत्पन्न जल शब्द स्पर्श रूप और रसवान है, साविक पदार्थ है। अब देखिए, आकाश से ही वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई और ये चारों आकाश के ही सहारे रहते हैं, रह रहे हैं। फिर भी इन चारों के धर्मों से आकाश निर्मल है, तटस्थ है, अछूता है। यदि आकाश न हो तो वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी को रहने के लिए स्थान भी नहीं रहेगा। पोलाई का नाम ही आकाश है। घन पदार्थ पोल में ही रह सकता है, बिना आकाश के सापेक्ष पदार्थ रह ही नहीं सकते। इससे सिद्ध हुआ वायु, अग्नि, जल एवं पृथ्वी का कारण आकाश है और वह आकाश स्वयं निराकार तथा विकार रहित है। ठीक इसी तरह आकाश की तरह आत्मा है, उसी के सहारे ये 5 भौतिक शरीर चल रहे हैं। प्रत्यक्ष में देखा जाता है कि आत्मा के रहते शरीर का अस्तित्व रहता है और आत्मा के निकलते ही कुछ समय बाद शरीर नष्ट हो जाता है। इस तरह शरीर का आधार आत्मा है और वह आत्मा निराकार है। यदि आत्मा साकार होती तो अल्ट्रासाउंड में अवश्य दिखाई देती। कीवा हार्ट का ऑपरेशन करने वालों को आत्मा का स्वरूप अवश्य दिखाई देता। अनेक हार्ट स्पेशलिस्टों से बात करने पर यही उत्तर मिला कि हार्ट में केवल धड़कन ही नजर आती है, आत्मा का कोई प्रत्यक्ष स्वरूप नजर नहीं आता। इस तरह से आत्मा निराकार ज्ञान स्वरूप ज्योति है। विषय भोगों से आनंद की अनुभूति मन को होती है, आत्मा को नहीं। अज्ञान के कारण व्यक्ति ने मन बुद्धि को आत्मा का स्वरूप मान लिया है, इसलिए मन बुद्धि को मिलने वाले सुख और दुख को व्यक्ति आत्मा का सुख दुख मान लेता है और यही से वो पदार्थों की ओर दौड़ने लगता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, यदि भोगों की इच्छा समाप्त हो जाए तो दुख सदा के लिए निवृत्त हो सकते हैं। भोगों के बिना भी आनंद है, इसका प्रमाण निद्रा है। निद्रा काल में व्यक्ति सभी भोगों से हट जाता है। उस समय न तो कानों को गीत संगीत सुनने को मिलता, नहीं नेत्रों को दिव्य सौंदर्य का अनुभव होता है। इसी तरह नासिका को सुगंधी एवं रसना को व्यंजनों का स्वाद तथा विषय वासना से भी हटकर व्यक्ति अज्ञात स्थान में प्रवेश कर जाता है। उस समय सभी बाह्य सुखों के छूट जाने के बाद भी आनंद की अनुभूति होती रहती है। यही कारण है कि निद्रा टूटने के बाद भी व्यक्ति कुछ समय तक और सोना चाहता है। यदि निद्रा में सुख न होता तो व्यक्ति की उस ओर प्रवृत्ति ही न होती। मन का सहज स्वभाव सुख की ओर आकर्षित होने का है। इस तरह बात स्पष्ट हो जाती है कि निद्रा में विषयों की प्राप्ति न होने पर भी आनंद की प्राप्ति होती है और वह आनंद विषयानंद से ज्यादा कीमती है। इसलिए व्यक्ति विषय सुख के बिना तो रह सकता है, किंतु निद्रा सुख के बिना नहीं रह सकता। इससे ये भी सिद्ध होता है कि मन विशेष आनंद पाने के लिए भटक रहा है। जैसे किसी व्यक्ति का कोई कागज गुम हो जाता है तो वह उसे पाने के लिए हर अलमारी के कपड़े एवं सूटकेस देखता है। एक अलमारी खोलकर देखता है, कागज न मिलने पर दूसरी खोलता है, फिर तीसरी खोलता है। इस तरह वो एक के बाद एक सामान उठाकर कागज को ढूंढता है। ठीक इसी तरह मन का भी परमानंद गुम गया है और उसे वो जन्म जन्मांतर से ढूंढ रहा है। मन का किसी भी वस्तु के प्रति आकर्षण पूर्ण आनंद के लिए होता है, किंतु जब वहाँ पूर्णानंद नहीं मिलता तो वो अखंड सुख की खोज के लिए आगे बढ़ता जाता है। इस तरह जीवन में अनेकों से नाता तोड़ता हुआ आगे बढ़ रहा है। और जब किसी पूर्ण पुण्यवशात किसी सद्गुरु की या संत की प्राप्ति हो जाती है तब वे सुख की जड़ राम का सही पता बता देते हैं। और यदि जिज्ञासु बताए मार्ग से चलता है तो अनायास ही सुख की जड़ राम को प्राप्त कर लेता है। ये बात निर्विवाद सत्य है कि राम को पाकर ही आराम मिलेगा।
इसीलिए व्यवहार में भी देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति लेटा या बैठा होता है तो दूसरे सज्जन कहते हैं ये आराम कर रहे हैं। आराम शब्द का शाब्दिक अर्थ आराम है। आमाने राम का आवाहन। जब कोई जीव राम को बुलाता है तो आराम सहज ही प्रकट हो जाता है। जैसा कि पहले ही लिखा जा चुका है कि सृष्टि का मूल काम है, वही दुखों की जड़ भी है। इस पर थोड़ा सा विस्तार से विचार करते हैं। ब्रह्मा जी ने पहले मानसिक सृष्टि प्रारंभ की। उस सृष्टि में पहले संकादी उत्पन्न हुए, चूंकि ये संकल्प मात्र से हुए थे, अभी तक ब्रह्मा जी ने काम को प्रकट नहीं किया। अतः संकादी शुद्ध संकल्प से उत्पन्न होने के कारण ब्रह्मा जी के कहने पर भी गृहस्थ बनने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने प्रवृत्ति मार्ग को छोड़ निवृत्ति मार्ग भजन को अपना लिया। इससे ब्रह्मा जी को क्रोध आया और क्रोध के द्वारा भय स्थिति मध्य से रूढ़ की उत्पत्ति हुई। ब्रह्मा जी ने इन्हें भी सृष्टि बढ़ाने की आज्ञा दी और जब इनके द्वारा तमोगुणी रचना प्रारंभ हुई तो रोक दिया गया। इसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 ऋषियों को उत्पन्न किया। इन्होंने भी सृष्टि बढ़ाने के लिए कोई रुचि नहीं दिखाई। इससे ब्रह्मा जी बहुत ज्यादा चिंतित हुए कि मुझे भगवान शंकर ने सृष्टि रचना के लिए आदेश दिया, किंतु मैं उसमें सफल नहीं हो पा रहा हूँ। और तब उन्होंने भगवान शंकर का भावपूर्ण हृदय से स्मरण किया। कुछ काल तक करने के पश्चात भगवान शंकर अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होकर काम को उत्पन्न करने का आदेश देते हैं तथा पुरुष के लिए जो सबसे बड़ा बंधन है उसका संकेत भी अर्धनारीश्वर के रूप में दे दिया। अर्धनारीश्वर के रूप में प्रकट होकर भगवान शंकर ने कहा कि जब तक नारी उत्पन्न नहीं करोगे तब तक पुरुष वर्ग को बांध रखना असंभव है। नारी एक ऐसा बंधन है कि उसमें जो एक बार बंध गया उसका छूटना असंभव नहीं, कठिन अवश्य है। और शिव पुराण में भगवान शंकर कहते हैं, लोहपाश अर्थात लोहे की मजबूत सांकड़ों से बंधा हुआ व्यक्ति तो प्रयत्न करके छूट सकता है, किंतु नारी के बंधनों से बंधा हुआ पुरुष छूट नहीं सकता। तब ब्रह्मा जी ने रति एवं कामदेव को उत्पन्न किया। काम को पुरुषों के अंदर तथा रति को नारियों के अंदर बसाया। उसके बाद स्वयं ही मनु शत्रुपा को प्रकट किया। फिर सृष्टि प्रारंभ हो गई। काम ही माया का सबसे बड़ा प्रलोभन है। जीव को बांधने के लिए मोटी जंजीर है। यदि काम न हो तो नारी की आवश्यकता नहीं है, और यदि पत्नी नहीं है तो संतान नहीं है, यदि संतान नहीं है तो मकान, दुकान एवं अर्थ की भी आवश्यकता नहीं है। मनुष्य का व्यक्तिगत खर्च भी कम है, सीमित है। 4 रोटी और 2 कपड़े में गुजारा हो सकता है, किंतु पत्नी, बच्चे और इनके संबंधीजनों के लिए विपुल संपत्ति की आवश्यकता होती है, क्योंकि अर्थ के बिना काम की पूर्ति संभव नहीं है। शादी में पैसा चाहिए, पत्नी के लिए आभूषण, वस्त्र के लिए पैसा चाहिए। पुरुष तो अकेला फुटपाथ पर सो सकता है, लेकिन पत्नी के आने पर मकान भी चाहिए तो बच्चों के, पत्नी के घूमने के लिए वाहन भी चाहिए। इस तरह काम से क्रोध उत्पन्न होता है और काम से ही लोभ उत्पन्न होता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, याय तो विषयान संगस्तेषु उपजायते संजायते कामः कामाय क्रोधो भी जायते कामालोभो भी। इसी तरह देवी भागवत में भी लिखा है जायते। इस तरह काम से क्रोध हुआ और काम से ही लोभ हुआ तथा काम से बच्चों में ममता हुई और परिवार से मोह हुआ। काम से ही राग और द्वेष हुए। जो अपने काम के अनुकूल हुए उनके प्रति राग और जो प्रतिकूल हुए उनके प्रति द्वेष जागृत हुआ। अपने से आगे बढ़ने वालों के प्रति ईर्ष्या भी उत्पन्न हुई। इस तरह से काम के कारण माया का सारा परिवार लोभ, मोह, क्रोध, मद, ईर्ष्या, छल, कपट, दम, पाखंड, अशांति, तनाव ये सब जीवन में एक साथ प्रवेश कर जाते हैं और इन सभी दोषों के आ जाने पर उस कुत्ते की तरह परेशान होता है जो कुत्ता अपने मालिक का घर छोड़कर दूसरी गली में चला जाता है और उस गली के सारे कुत्ते उसे चारों ओर से घेर लेते हैं। कोई कुत्ता उसे पीछे से काटता है तो कोई दाएं से तो कोई बाएं से, और वो मालिक से बिछुड़ा हुआ कुत्ता जैसे काटने वाले कुत्ते से बचने के लिए कभी आगे वाले कुत्ते को भौंकता है तो कभी पीछे वाले को, तो कभी दाएं व कभी बाएं वाले को। यदि कोई दयावान पुरुष वहाँ से निकलता है तो वो कुत्ते को हटाकर उसे बचा लेता है, अन्यथा वे कुत्ते उसे अधमरा कर देते हैं और तब वो काय काय करता, गर्दन हिलाता, कान पटपटाला मालिक की ओर भागता है। इसी तरह से जीव भी काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि दोषों के द्वारा सताए जाने पर दशों दिशाओं में दौड़ता रहता है। नौकरी के साथ ओवर टाइम भी करता है, साइड बिजनेस भी कर लेता है, अध्यापक स्कूल से पढ़ाकर ट्यूशन भी पढ़ाता है, दुकानदार छुट्टी के दिन भी दुकान खोलने की कोशिश करता है, किसी तरह समस्याएं हल कर सकूं, किंतु इतना कुछ करने के बाद भी जिम्मेदारियों के बोझ से मुक्त नहीं हो पाता। एक सज्जन अर्थ प्राप्ति के लिए विदेश नौकरी करने जाते हैं, स्वदेश लौटकर शादी कराते हैं और शादी के 10 दिन बाद ही धन कमाने के लिए विदेश चले जाते हैं। पत्नी स्वदेश में, पति परदेश में, पत्नी यहाँ घुटन में जी रही है, पति वहाँ पत्नी के लिए बेचैन है। प्रश्न उठता है कि आखिर शादी कराकर यहीं क्यों नहीं रह जाता। उसका सीधा सा उत्तर है कि काम के लिए अर्थ की महती आवश्यकता है।
अर्थ से ही काम की पूर्ति होती है। अतः 7 समुद्र को पार करके व्यक्ति जीवन को खतरे में डालकर धन कमाना चाहता है। इस तरह से यह बात निश्चित हो जाती है, काम से ही क्रोध पैदा होता है और काम से ही लोभ पैदा होता है और काम से ही ममता, मोह, आसक्ति उत्पन्न होती है। जैसे दुग्ध से ही दही, छाछ, मक्खन, घी उत्पन्न होते हैं। उपयुक्त सभी चीजें दूध का ही परिणाम है। यदि दूध न हो तो दही, छाछ, घी, मक्खन आदि उत्पन्न नहीं हो सकते। इसी तरह काम न हो तो क्रोध, लोभ, मोह में ममता, आसक्ति आदि कुछ भी नहीं हो सकते। एक बार किसी बुद्ध कहा कि महाराज, अब तो बुढ़ापे में काम निवृत्त हो चुका है, फिर भी समस्याएं घेरे ही रहती हैं। हमने कहा, बाबा, परिवार काम का ही परिणाम है। काम ने पुत्र पैदा किया, पुत्र में आसक्ति पैदा हुई, ममता मोह जागृत हो गया। अब काम भले ही न हो किंतु उसका परिणाम परिवार के सामने है, वही समस्याओं का कारण है। बबूल की का बीज अपने स्वरूप को मिट्टी में मिलाकर वृक्ष को जन्म दे जाता है। यद्यपि बबूल का पीकर का मूल बीज तो समाप्त हो गया किंतु कांटेदार विशाल वृक्ष दे गया। इसी तरह बीज रूप काम वृद्धावस्था में क्षीण होने के बाद भी कांटेदार वृक्ष के रूप में परिवार ले जाता है, जिसकी समस्याओं से पूरा रात दिन दुखी रहता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन ने प्रश्न किया, अर्थकेन प्रयुक्तोऽयं पापचर्ति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादि नियोजित। व्यक्ति न चाहता हुआ भी पाप क्यों करता है? कभी कभी ऐसा अनुभव होता है कि न चाहते हुए भी व्यक्ति से कैसा गलत कार्य हो जाता है और बाद में वो पश्चाताप की अग्नि में जलता रहता है। जैसे अहिल्या अपने धर्म से गिरना और पाषाण बनना नहीं चाहती थी, फिर भी उसके द्वारा ऐसा जघन्य अपराध हुआ कि उसे पत्थर बनना पड़ा। कुछ एक महापुरुषों को छोड़ दिया जाए तो बाकी प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इस प्रकार की अनहोनी घटनाएं घटित होती हैं, जिनके बारे में कभी सोचा या प्रयत्न नहीं किया गया होता। अतः यह अर्जुन का प्रश्न स्वाभाविक है। अर्थकेन प्रयुक्तोऽयं पापचर्ति पुरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादि नियोजित। इस तरह की अनहोनी घटनाएं जो जीवन में घटित होती है, उसके मूल में क्या हेतु है? व्यक्ति स्वयं पाप करता है या ईश्वर कराता है? समाज के कारण पाप करना पड़ता है या परिस्थिति व शांत व्यक्ति से अपराध हो रहा है? आखिर न चाहते हुए पाप में हेतु कौन है? इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण जी ने जो कहा वो गंभीरता से विचार करने योग्य है। देखो, पाप न तो परमात्मा कराता है, न आत्मा से होता है, न देशकाल परिस्थिति से होता है। यदि पाप होता है तो काम, अश, क्रोध, वश, रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापात्मा विद्येत में वैरिणो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, पाप का मूल हेतु काम, क्रोध, लोभ है। ये रजोगुण से उत्पन्न होते हैं। इनको ठाकुर जी ने महाशनो कहा है। महाशन माने बहुत ज्यादा खाकर भी तृप्त न होने वाला, और महापाप्मा काम को पाप ही नहीं बल्कि महापाप्मा कहकर प्रभु संबोधित किया है। एक पाप होता है, एक पापी होता है, दूसरा महापापी होता है। प्रभु ने काम को महापापी कहकर स्मरण किया। इसका संकेत है कि काम सबसे बड़ा महापापी है। पाप और पुण्य अपना धर्म सदा साथ रखते हैं, वैसे हर वस्तु का धर्म उसके साथ रहता है। जैसे अग्नि का धर्म दाहक का एक प्रकाश करना है, मिस्री का धर्म मिठास एवं नीम का धर्म कदुआ है। अब यदि हम नीम की पत्ती घोटकर खाते पीते हैं तो कदुआहट से मुख अवश्य कदुआ होगा। इसी तरह मिस्री मुख में डालने से मिठास का अनुभव होता है। ठीक इसी प्रकार पाप का धर्म दुख है और पुण्य का सुख। यदि व्यक्ति बहुत ज्यादा दुखी है तो अनुमान लगा लेना चाहिए कि वर्तमान जीवन में अथवा भविष्य जन्मों में इस व्यक्ति के द्वारा पाप अवश्य हुए हैं, जिसके द्वारा ये दुख भोग रहा है। जैसे व्यक्ति के शरीर से या श्वास से प्यास की बदबू आती है तो सहज ही अनुमान हो जाता है कि इस व्यक्ति ने प्यास खाया है। बाकी की कथा अगले भाग में। ये कथा सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट में राधे राधे जय श्री कृष्णा लिखना ना भूलें।